गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नर्स ऑफ 09 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं परमार रोहित और आर्यवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट कुआड़ा और राजकोट मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे मैं नर्सिंग टीचर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लड। व्हाट्स इन ब्लड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ह्यूमन एनाटॉमी, जो फर्स्ट ईयर में आता है, जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर में। ब्लड यानी क्या, ब्लड में क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। व्हाट्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड होता है। सेकंड वन व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, WBC बोलते हैं जिसको हम। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है, जो किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया निकल जाता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स यानी कि जो सेल है, ब्लड सेल, उसका कटा हुआ पार्ट है। हॉर्मोन्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 होता है, और रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल मेन कंपोनेंट है ब्लड का। रेड ब्लड सेल यानी लाल लोही, मतलब कि ब्लड, जो ब्लड का रेड होने का मेन रीजन है। ब्लड, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल आप ये देख सकते हैं, एक पूरी कैपिलरी है, या हम इसको आर्टरी या वेन्स भी बोल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये ब्लड है, ये बाकी है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC है। ये बाकी का जो आप देख रहे हैं फ्लूइड, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और ये प्लेटलेट, प्लेटलेट मतलब ये एक गोल शेप में नहीं होता, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है और राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड। अब बाई कॉन्केव मतलब कि दोनों तरफ से कॉन्केव है। बाई कॉन्केव डिस्क दैट इज राउंड एंड फ्लैट विदाउट अ न्यूक्लियस। नॉर्मली क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल आता है, तो उसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक, उसमें सेल नहीं होता, यूकैरियोटिक में सेल होता है। ये ब्लड है जिसमें वो सेल है पर उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट अ न्यूक्लियस। अब बाई कॉन्केव डिस्क, वो कॉन्केव है, ऐसे फ्लैट है, यहाँ से ऐसे फ्लैट है, और राउंड शेप है। डिस्क दैट इज राउंड एंड फ्लैट विदाउट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिना राउंड है और अंदर से दोनों साइड से फ्लैट है। बाई कॉन्केव, दोनों साइड से। देन कंटेन हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंटेन होता है। हीमोग्लोबिन, हीम आयन है, मतलब के एसिड जिसको हम फेरस या फिर आयन मतलब के लौह तत्व बोल सकते हैं, और ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। इन दोनों से मिलके ये ब्लड सेल बनता है। मोलेक्यूल स्पेशली डिजाइन टू होल्ड ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू सेल दैट नीड इट। ये जो मोलेक्यूल है स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, किस लिए? टू होल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए, और एंड कैरी इट टू सेल दैट नीड इट, और जो सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशली डिजाइंड है। मतलब कि कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का इसमें कंटेन है, और ये मॉलिक्यूल स्पेशली डिजाइन किया हुआ है किस लिए? कि होल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए, एंड कैरी इट टू सेल दैट नीड इट, जो जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे ये ब्लड सेल जाके वहां उसको ऑक्सीजन दे सकता है। कैन चेंज शेप, RBC है रेड ब्लड सेल, वो उसका शेप चेंज कर सकता है, आकार चेंज कर सकता है। टू एन अमेजिंग एक्सटेंट, आश्चर्य से, मतलब हम अचानक ऐसे वो हमें पता भी नहीं चलता, वैसे उसका शेप बदल सकता है। विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटे बिना ही, एज इट स्क्वीजेस सिंगल फाइल थ्रू द कैपिलरी, और कैपिलरीज के अंदर आश्चर्य रीते वो अपना शेप बदल सकता है विदाउट ब्रेकिंग। White blood cell, there are many different types and all contain a big nucleus. WBC है, जिसका हमने CBC का रिपोर्ट देखा होगा, उसमें WBC, प्लेटलेट्स, RBC जैसा देखा ही होगा। इसमें से है white blood cell. There are many different types and all contains a big nucleus.
उसमें काफी सारे टाइप्स है और उसमें बिग न्यूक्लियस भी होता है, कंटेन अ बिग न्यूक्लियस, उसमें बिग न्यूक्लियस भी है। There the two main ones are the lymphocytes and the macrophages। उसमें से दो मेन टाइप है, एक है lymphocytes और एक है macrophages। macrophages eat मतलब वो खाते हैं किसको, तो एंड डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसको माइक्रोफेजेस खा जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो हमें डिसीज प्रोड्यूस कर सके नहीं और हमें डिसीज आगे प्रोग्रेस हो नहीं। Some lymphocytes fight disease by making antibodies to destroy inward by dissolving them। कुछ लिम्फोसाइट से जो डिसीज के सामने फाइट करते हैं, मतलब कि डिसीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके सामने फाइट करते हैं बाय मेकिंग एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडीज बना के उसके सामने फाइट करते हैं। टू डिस्ट्रॉय इनवर्ड बाय डिसॉल्विंग देम, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं कैसे, तो कि उनको डिसॉल्व करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करते हैं, डिसीज के सामने फाइट करते हैं। कैसे करते हैं, एंटीबॉडीज बना के करते हैं। और उसकी प्रोसेस क्या है, तो डिस्ट्रॉय इनवर्ड बाय डिसॉल्विंग देम, उनको डिसॉल्व करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अदर लिम्फोसाइट्स मेक एंटीटॉक्सिन टू ब्रेक डाउन पॉइजन। हम पॉइजन है, हमारे बॉडी में कुछ डिसीज प्रोड्यूस हुआ है, फिर उसका टॉक्सिन मतलब कि पॉइजन, उसका जहर हमारे बॉडी में फैला हुआ है, तो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन मतलब के जहर के अगेंस्ट में ऐसा लिक्विड बना, लिम्फोसाइट एंटीटॉक्सिन बनाता है, जहर के सामने ऐसा लिक्विड बनाता है टू ब्रेक डाउन पॉइजन, वो पॉइजन को ब्रेक डाउन कर देगा। कोई पॉइजन है मतलब जहर है हमारी बॉडी में, तो हमारा लिम्फोसाइट से उसको वो जहर का तोड़ बनाएगा और उस जहर को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। प्लेटलेट, प्लेटलेट्स आर बिट्स ऑफ सेल ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल, और बड़े सेल मतलब कि लार्जर सेल है उसका ब्रोकन ऑफ मतलब कि टूटा हुआ हिस्सा है, वही लिखा है प्लेटलेट्स आर बिट्स ऑफ सेल। प्लेटलेट है वो सेल का कटा हुआ भाग है, और किससे कटा हुआ है, तो ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल, लार्जर सेल से टूटने के बाद जो कटा हुआ बिट्स है उसको प्लेटलेट सेल बोलते हैं। Platelets produce tiny fibrinogen fibers to form a net. This net traps other blood cells to form a blood clot. Platelets है वो फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस करता है, फाइब्रिनोजन मतलब वो एक नेट बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइबर टू फॉर्म अ नेट, फॉर्म यानी बनाना, वो एक नेट बनाता है, जाली बनाता है। फिर क्या करता है, तो दिस नेट ट्रैप्स, ट्रैप मतलब पकड़ता है किसको, अदर ब्लड सेल जो दूसरे ब्लड सेल है उसको, टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, और उसका ब्लड क्लॉट बनाता है मतलब वो जमा देता है ब्लड को। एग्जाम्पल लाइक हमें कहीं लगा हुआ होता है और हम देखते हैं कि थोड़े देर बाद वहां पे वो हमारा ब्लड है, लोही है, वो जम जाता है। क्यों, क्योंकि एक प्लेटलेट है वो ऐसे फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस करके फाइबर नेट बनाता है जिसमें सारे ब्लड सेल आके फंस जाते हैं, और यहाँ पे फंस जाते हैं ताकि इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम एग्जाम्पल लाइक मुझे यहाँ पे कट लगा है, ब्लड फ्लो आ रहा है और यहाँ से ऐसे बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे फाइबर का ऐसा नेट बन चुका होगा, और हाँ वो ब्लड हवा के कांटेक्ट में आते ही वो क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा। प्लाज्मा, व्हाट्स प्लाज्मा, हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा क्या है। ये प्लाज्मा है, आपने देखा होगा कि वो लेबोरेटरी में वैक्यूटी में ब्लड लेके उसको थोड़ी देर क्लॉट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्लॉट क्यों करने के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि वहां से प्लाज्मा अलग करना होता है। जैसे ब्लड क्लॉट नीचे बैठ जाता है, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। प्लाज्मा में क्या है, इट ऑल्सो कंटेन्स यूजफुल थिंग्स, उसमें कितनी सारी यूजफुल मटेरियल्स हैं लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ए मीन्स एमिनो एसिड, जो प्रोटीन की सबसे पहली बोल सकते हैं या सबसे लास्ट में लास्ट वाली भी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। फिर देन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया भी इसमें आता है।
a straw colored liquid that carries the cell and the platelet which help blood clot. स्ट्रो कलर्ड का लिक्विड है, मतलब कि येलोइश कलर का लिक्विड है जो कैरीज करता है, कैरीज मतलब वहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। कैरीज द सेल, किसको? सेल को ले जाता है। कौन से सेल? ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेल। एंड द प्लेटलेट्स विच हेल्प ब्लड क्लॉट, और प्लेटलेट को ब्लड क्लॉटिंग के टाइम वो उसको हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि इसमें एग्जाम में उसको इजी पड़े। थैंक यू।